नमस्कार दोस्तों, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ का इतिहास, जिसके अंदर हमने 16 भाग पढ़ लिए हैं। आज 17वां पार्ट है और जो शासक है जिनका नाम है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने जो शासन किया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि अगर महाराणा उदय सिंह का नाम न होता बीच में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के बीच में, तो इतिहास के पन्ने, मेवाड़ के इतिहास के पन्ने कहीं उज्जवल और अधिक उज्जवल होते। लेकिन जो महाराणा उदय सिंह ने है वो जंगलों का रास्ता चुना और लोहा नहीं लिया था। इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने अकबर से भी अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण किया और विजय कर लिया था चित्तौड़गढ़ को, और चित्तौड़गढ़ अपने अधीन कर लिया था। तो कहते हैं कि अगर ये बीच में नहीं होते तो इतिहास के पन्ने और उज्जवल होते। तो देखिएगा कि महाराणा उदय सिंह, इनकी कैसे रक्षा होती है। पहले इनके पिताजी का नाम राणा सांगा। तो देखिएगा इनकी माँ है जिनका नाम है धाय माँ, पन्ना धाय ने इनकी रक्षा की थी। तो लिख सकते हैं हम, इनकी धाय माँ थी जिसका नाम है पन्ना धाय। पन्ना धाय ने रक्षा की थी और रक्षा पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन चंदन की बलि देकर के की थी। ठीक है, चंदन ये पुत्र है, ये धाय माँ, पन्ना धाय माँ का था। और महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। चित्तौड़गढ़ से लेकर के कुंभलगढ़ दुर्ग में आई थी वो पन्ना धाय आई थी। और इनके जो राज्याभिषेक है इनका 2 बार हुआ है। एक बार राज्याभिषेक उनका हुआ है 1537 में, और दूसरा हुआ है वो 1537 में हुआ है। तो लिख सकते हैं इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। राज्याभिषेक एक बार 1537 में और दूसरा हुआ है 1537 में। देखिएगा कि 1537 में हुआ है वो पहले हुआ था, फिर बनवीर को मार करके फिर जो विधिवत हुआ है वो विधिवत 1537 में हुआ है। यह विधिवत हुआ है 1537 में, विधिवत राज्याभिषेक हुआ है। इसके बाद में देखिएगा कि जो महाराणा उदय सिंह है, इन्होंने बनवीर को मारने में जो मारवाड़ के शासक थे तो सहयोग लिया था राव मालदेव का। तो हम कह सकते हैं कि जो बनवीर को मारने में जो सहायता की है, सहयोग रहा है, वो मालदेव के सेनापति थे जैता और कुंपा, इनका विशेष सहयोग रहा है। तो लिख सकते हैं बनवीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके जीत लिया था, तो बनवीर को मारने में राव मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा, ये जोड़ी है, जैता और कुंपा ने सहयोग किया था। याद रखिए ये जोड़ी है। ऐसे इतिहास के अंदर बहुत सारी जोड़ियां आएंगी। हरा शासक के जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया, तो इसी प्रकार ये है। तो देखिएगा कि महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी? हुआ ये था, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस समय मारवाड़ के शासक राव मालदेव और गिरी सुमेल जो शेरशाह सूरी है, इनके मध्य युद्ध हो रहा था। तो इनके मध्य इतना भयंकर युद्ध हुआ। उस समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तब आखिर में जैता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इन्हीं जैता और कुंपा ने अपनी वीरता दिखाई थी। अपने कम संख्यक सैनिक थे, फिर भी इन्होंने जो गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर धूल चटा दी थी उन शेरशाह सूरी को, और उसे हारते हारते अंतिम में फिर एक दूसरा उसका सेनापति आया और उसने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के अंदर थे, तो इन्होंने अपनी जो दुर्ग की चाबियां थी वो चाबियां भिजवा दी थी शेरशाह सूरी के पास में, यानी कि अधीनता स्वीकार सामने जाकर के कर ली। तब कहते हैं कि इनका जो ये अधीनता स्वीकार की, जिससे ये होता है कि इन्होंने अगर ये अधीनता स्वीकार नहीं की होती तो इतिहास के पन्ने कुछ और उज्जवल होते। तो हम लिख सकते हैं कि महाराणा उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की
अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे इतिहास के पन्ने और अलग सिद्ध होते हैं। और 1559 में उदयपुर नगर बसाकर इन्होंने राजधानी बनाया उदयपुर को, यानी कि 1559 में एक इन्होंने ये बढ़िया काम किया। 1559 के अंदर 1459 में जोधपुर नगर की नींव रखी गई है। 1559 में उदयपुर नगर बसाकर राजधानी बनाया, यानी प्रथम राजधानी बनाया इन्होंने उदयपुर को। और उदयपुर शहर बसाया था 1559 के अंदर। 1559 में नगर बसाकर राजधानी बनाया, उदयपुर शहर को इन्होंने राजधानी बनाया, यानी महाराणा उदय सिंह ने। और इन्होंने उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। उदय सागर झील का निर्माण ये भी उदयपुर में करवाया है महाराणा उदय सिंह ने। और देखिएगा इनका एक और योगदान है कि बादशाह अकबर ने 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण किया और 1568 में मेवाड़ को अकबर ने जीत लिया था। तो बादशाह अकबर ने जो आक्रमण किया था वो हम लिख सकते हैं। इन्होंने 1567 में तो आक्रमण किया, लेकिन जो विजय प्राप्त की 68 में की। 1567 में आक्रमण किया मेवाड़ पर, और जो विजय प्राप्त किए वो 1568 में। 1568 में मेवाड़ को जीत लिया। किसने? अकबर ने। मेवाड़ को जीत लिया अकबर ने। अकबर ने 1567 में आक्रमण किया था और 1568 में जीत लिया। तो इस समय जो सेनापति थे जिन्होंने युद्ध किया था, जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, फतेह सिसोदिया। जयमल मेड़तिया निरीक्षण कर रहे थे, तो उस समय क्या होता है कि निरीक्षण करते हुए अकबर अपनी बंदूक से गोली चलाता है और जिससे जयमल मेड़तिया के पाँव में लगती है और जयमल मेड़तिया घायल हो जाते हैं। जयमल मेड़तिया जब घायल हो जाते हैं तो इन कल्लाजी राठौड़ वो इनके भतीजे हैं, और कल्लाजी राठौड़ इतिहास के अंदर देवता, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये अपने सिर पर, अपने कंधे पर उठाते हैं जयमल मेड़तिया को, और दो हाथों में तलवार जयमल मेड़तिया चलाते हैं और दो हाथों में तलवार कल्लाजी राठौड़ चलाते हैं। इस प्रकार से दुर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं और युद्ध की भूमि के अंदर जो जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, इनका जो शौर्य, इनकी जो वीरता को देख करके, इनके जो पराक्रम को देख करके अकबर भी चकित रह गया कि ये क्या है, ये कौन से लोक देवता जिनके हाथों के अंदर चार चार तलवारें चल रही, यानी ये कि चार हाथों वाले देवता। इस प्रकार की उपाधि भी दी थी, लेकिन ये अकबर ने नहीं दी। और फतेह सिसोदिया जो विक्रमादित्य का पुत्र था, इनको दुर्ग सौंप करके जंगलों में चले जाते हैं महाराणा उदय सिंह। और फिर जो केसरिया और जोर होता है वो जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में जोर करते हैं फूल कंवरी, फतेह सिसोदिया की पत्नी। तो देखिएगा जो सहयोग किया है वो किसने किया है, हम लिखते हैं और आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा दोस्तों, जयमल मेड़तिया, कल्लाजी राठौड़, हम लिख सकते हैं कि जयमल मेड़तिया कल्लाजी राठौड़ ये चाचा भतीज थे। और फतेह सिसोदिया पता सिसोदिया पता भी आता है और फता भी आता है। पता सिसोदिया जो विक्रमादित्य का पुत्र था। विक्रमादित्य का पुत्र यानी कि उदय सिंह का भतीज। तो ये इनको दुर्ग सौंप करके जंगलों में चले जाते हैं उदय सिंह। दुर्ग सौंप कर
जंगलों में चले जाते हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह है वो इनको दुर्ग सौंप करके जंगलों में चले जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इन्होंने कायरता दिखाई यहाँ पर। और यहाँ पर और जो अकबर था, अकबर का कारण ये था, युद्ध करने का कारण ये था, तो हम कारण लिख सकते हैं। कारण ये था, एक तो इनको रास्ते के लिए चाहिए, गुजरात जाना होता तो उदयपुर बीच में आता है, नंबर 1। दूसरा, राजपूताने पर अधिकार की लालसा भी थी, तो हम लिख सकते हैं पहला कारण था रास्ते के लिए। रास्ते के लिए जब गुजरात जाना होता है तो बीच में रास्ता आता है, और ये रास्ते देते नहीं थे, क्योंकि जब सैनिक चलते हैं तो फसल खेतों में फसलें खराब हो जाती थी। और दूसरा है राजपूताने पर अधिकार की लालसा, ये अकबर के कारण थे। ये दोनों लिख सकते हैं हम, अकबर के कारण थे, इस वजह से इन्होंने वो आक्रमण किया था। और दूसरा है कि हसन कुली बेग को इन्होंने जो हसन कुली बेग है सेनापति था अकबर का, और उस हसन कुली बेग को उदयपुर का पीछा करने के लिए भी भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो लिख सकते हैं हम हसन कुली बेग जो सेनापति था अकबर का, वो उदय सिंह का पीछा करने के लिए जंगलों में भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली, इनको भेजा लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिली। उदय सिंह जी वहाँ इनको नहीं मिले थे। और फिर जो होता है वो साका होता है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साके के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जो साका होता है वो साके के बारे में देखिए। ये साका हुआ था 1568 में, 1568 में साका हुआ, उसके बारे में। और जो ये साका हुआ इसमें केसरिया, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया ने किया। तो हम लिख सकते हैं, एक होता है जौहर, दूसरा होता है केसरिया। केसरिया और जौहर। जौहर फूल कंवर ने किया था, फूल कंवर, जो फतेह सिसोदिया की पत्नी थी। और जो केसरिया है वो जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, वो फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया ने किया। और ये फूल कंवर है, ये पत्नी थी फतेह सिसोदिया की, ये पत्नी थी। जयमल मेड़तिया, फतेह सिसोदिया ने केसरिया किया, और जो है वो फूल कंवर ने किया है। और जो जयपुर के शासक है जिसका नाम है भगवान दास, या दूसरा नाम मिलता है भगवान दास, भगवान दास ने अकबर के कहने पर कत्ल ए आम आदेश जारी करवाया। इसमें हम लिख सकते हैं जयपुर के शासक भगवंत दास ने कत्ल ए आम आदेश जारी करवाया। ये एक अकबर के लिए कलंक है, क्योंकि अकबर ने जो ये आदेश जारी करवाया, ये इतिहास के अंदर एक कलंक है। जो जिस समय इन्होंने मेवाड़ को जीता था, और उसके बाद में जो मेवाड़ के अंदर जो लोग पीछे रहे थे, उनको इन्होंने कत्ले आम के द्वारा यानी सबको जिंदा काट दिया था। कहते हैं कि 30,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद में अकबर ने
इनकी वीरता को देख करके फतेह सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की, तो अकबर ने अजमेर के दुर्ग के द्वार पर जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई। तो लिख सकते हैं हम, अकबर ने अजमेर दुर्ग के द्वार पर जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां लगाई। गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार, हाथी पर सवार इन्होंने मूर्तियां लगाई। और बीकानेर के दरबार यानी कि बीकानेर के शासक राव राय सिंह ने, बीकानेर के शासक थे राव राय सिंह ने, उन्होंने भी जो जूनागढ़ दुर्ग में लगाई, उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग में गजारूढ़ मूर्तियां लगाई। इन दोनों की, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की, कहां पर? जूनागढ़ दुर्ग में भी इन्होंने गजारूढ़ मूर्तियां लगाई है, वो बीकानेर के शासक राव राय सिंह ने भी लगाई थी। अब है महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है, वो मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, यानी कि होली के दिन। तो लिख सकते हैं इनकी मृत्यु होती है 28 मई 1572 को, यानी जिस दिन होली थी और होली के दिन इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। 28 मई नहीं, 28 फरवरी है, 28 फेब यानी मृत्यु, और उस दिन थी होली, होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है वो होती है गोगुंदा में, मृत्यु होती है वो गोगुंदा में होती है। और गोगुंदा में इनकी छतरी बनी हुई है, और गोगुंदा में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है गोगुंदा के अंदर। इनके बारे में इतना ही योगदान है। और ये जो गोगुंदा राजधानी बनी थी, ये 5वीं राजधानी, ये भी अगर आपको पूछ ले तो गोगुंदा राजधानी है वो 5वीं है। मेवाड़ की जो राजधानी बदली है वो ये गोगुंदा 5वीं राजधानी है। महाराणा उदय सिंह का इतना ही योगदान है। अब देखिएगा, महाराणा उदय सिंह के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगर इतिहास के अंदर महाराणा उदय सिंह का नाम न होता, तो राणा सांगा और जो महाराणा प्रताप है, इनके बीच में अगर नाम नहीं होता, तो इतिहास के पन्ने कुछ और ही उज्जवल होते। हम अगली क्लास के अंदर वीर शिरोमणि शासक महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।